दोस्तों, क्या आपकी भी इंस्टाग्राम फीड पर अदानी साहब नाच रहे हैं या जश्न मना रहे हैं? अच्छा, क्यों जश्न मना रहे हैं? क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो रही है। क्या सच में बंद हो रही है? अरे मुझे खुद ही इंटरनेट पर 10-12 ऐसी पोस्ट दिख गई जो AI से जनरेटेड थी, जिसके अंदर अडानी साहब, मोदी साहब जश्न मना रहे हैं कि भाई हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो रहा है। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, ये देख आलियो बस। बट क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है या फिर कुछ और बुरा होने वाला है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली क्या सच में हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, इंटरनेट पर इस तरीके की AI पावर्ड इंटरनेट है, तो आपने मीम्स का तो स्टॉर्म देख लिया होगा। ये इस तरीके के आर्टिकल्स भी इंटरनेट पर आ गए हैं। कुछ मीम्स आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब जो आपने ये मीम्स देखी, देखिए ये शुरू कहाँ से होती हैं? ये शुरू होती है 15 जनवरी को। जो हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर हैं, नेथन एंडरसन बोलिए, नेट एंडरसन बोलिए, वो एक पर्सनल नोट अपना पब्लिश करते हैं। इस नोट पे वो बोलते हैं कि भाई मैं हिंडनबर्ग रिसर्च को अब बंद कर रहा हूँ। अब बेसिकली वो बताते हैं कि भाई हमने कई सारी पॉन्जी स्कीम्स और फ्रॉड्स को एक्सपोज किया है और हम बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी। पहले अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, भाई मैं एक स्टेट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं कोई फाइनेंस फील्ड से था नहीं, मुझे कोई फाइनेंस की आइडिया नहीं था, मैं कोई ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं हूँ कि भाई सब बस 4 घंटे सोऊं और मैं काम करता रहूँ। मैंने बहुत ऑड जॉब्स करी हैं। बट फाइनली वो बताते हैं कि भाई जब उनके ऊपर अलग अलग केसेस दर्ज हो गए, लॉ सूट्स दर्ज हो गए, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपने लॉयर के बारे में बताते हैं, ब्रायन वुड के बारे में, कि जिन्होंने बिना पैसे लिए भी उनके लिए केस लड़े। और उसके बाद वो आगे डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली कि वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। आपको मैं बता दूं, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंडनबर्ग रिसर्च बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। इनफैक्ट सेबी ने भी, जो इन्होंने एरोज इंटरनेशनल को एक्सपोज किया था, उसके बाद जो इंडिया के अंदर सब्सिडरी थी उसके अंदर भी सुनील लल्ला जी के ऊपर एक्शंस लिए थे। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि सेबी तक ने हिंडनबर्ग की रिसर्च के ऊपर रिलाई किया है। इनका आपको सक्सेस रेट पता है? इन्होंने टोटल 85 रिपोर्ट्स निकाली। 2017 में कंपनी शुरू हुई थी और 85 रिपोर्ट्स के अंदर 81% का इनका सक्सेस रेट है। जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं उनकी 30% की एक्यूरेसी नहीं होती। अब मैं शॉर्ट सेलर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये रिसर्च निकालते थे और करते क्या थे, इनका बिजनेस क्या था इसे समझते हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक टीम बनाई 11 लोगों की। वो 11 लोगों की टीम के बारे में भी बताते हैं कि भैया उसमें से जो इनिशियली जो इन्होंने हायर करे थे लोग, इनका जो फर्स्ट रिक्रूट था वो बताता है कि वो एक पहले फॉर्मर बार टेंडर था, तो बार में काम करता था, कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं था, बट इन्होंने पैशनेट लोगों की टीम बनाई। अब ये करते क्या थे? ये रिसर्च करते थे ऐसी कंपनीज के बारे में जो खोखले दावा कर रही है, उनके पीछे उतना बैकअप है ही नहीं, फंडामेंटल्स है नहीं, और जो लूपहोल्स हैं वो हो सकता है रेवेन्यू बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, बैलेंस शीट्स गलत दिखा रहे हैं, तो दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं और है कुछ और। तो इन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया। एक बहुत फेमस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, निकोला। अब निकोला का किससे कंपैरिजन होता था? सीधा अगर मैं 2020 की बात करूं तो टेस्ला से कंपैरिजन हो रहा था। सो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बना रही थी और ये हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स बना रहे थे। तो आपने भी यहाँ पर एडिटर दिखाएंगे कि निकोला की वीडियोस कुछ इस तरीके की इंटरनेट पे वायरल होती हुई देखी होंगी। अब इन्होंने बोला कि भैया ये कोई ट्रक नहीं चल रहा, ये सब कुछ फेक है, ये सिर्फ एडिटिंग करके एक क्लिप बना दी और उसके ऊपर तुम इसका शेयर खरीदते जा रहे हो। सो शेयर $2000 पार कर चुका था एक टाइम पर, $2000, और अभी $1 का चल रहा है। तो आप सोचो 2000 रुपए की कोई चीज़ अगर ₹1 की रह जाए तो $2000 का एक शेयर सिर्फ $1 का आज की रेट में खड़ा है आपके सामने। सो ऐसी बैंड बजाई है हिंडनबर्ग ने, ऐसी बैंड बजाई है नेट एंडरसन ने। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, कंपनियां बहुत सारी हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्लोवर हेल्थ की, सो क्लोवर हेल्थ मेडिकेयर के अंदर काम करते थे और यहाँ पर आप देख सकते हो एक टाइम पे इनका शेयर $16 के आसपास था, अभी $4 रह गया है। तो इस कंपनी का पहले नाम था लॉर्डस्टाउन मोटर्स कॉर्पोरेशन। अभी इन्होंने नाम भी चेंज कर लिया, पर नाम चेंज करने से भी कुछ हुआ नहीं, शेयर गिरता ही जा रहा है। तो शेयर का प्राइस $400 था और अभी $1.40 रह गया। ऐसा क्या हुआ? इन्होंने दिखाया बुक्स में कि हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारे पास प्री बुकिंग आ रही है। सो ये अगेन इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। अब ये एक अमेरिकन कंपनी है, बट ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सब झूठ था, ऑर्डर्स थे ही नहीं। और शेयर भाग रहा था इसलिए कि ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट क्योंकि झूठ था एक्सपोज किया गया और शेयर क्रैश हो गया। इसी तरीके से
कांडी टेक्नोलॉजीज। अब ये कांडी बोलो कांडी बोलो, बट इन्होंने कांड क्या किया वो मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने रेवेन्यू को फैब्रिकेट किया, दिखाया कि हमें बढ़ चढ़ के रेवेन्यू आ रहा है। अगेन वो झूठ था, और हुआ क्या, जो शेयर एक टाइम पे $13 था आज $1 रह गया। सो ये अगेन चाइनीज कंपनी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर तो काफ़ी काम किया, ये टेस्ला के ऊपर भी बातें हुई थी। बट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इन्होंने किसी कंपनी की बैंड बजाई, किसी कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकाली, तो आप ये देखो 81% का सक्सेस रेट किसे कहते हैं। सो ऐसा नहीं है अडानी के ऊपर कुछ नहीं हुआ, आप सब जानते हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भैया। 2023 जनवरी, आज हम जनवरी में बैठे, 2025 2 ही साल हुए हैं। जो शेयर एक टाइम पे 4000 का था, वो उस टाइम पर गिर के 1300-1200 के लेवल को टच कर गया था ऑलमोस्ट। सो 1300 रुपए का प्राइस आना 4000 से एक शेयर का, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। ये पावर थी हिंडनबर्ग के पास। बट अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया मैं सब कुछ बंद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनल रीजंस है, मेरा बच्चा हो गया, मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा। ये क्या पर्सनल रीजंस है जिनकी वजह से ये बंद कर रहे हैं अपनी हिंडनबर्ग? आइए डिस्कवर करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा इनके ऊपर प्रेशर पता है क्या था? प्रेशर था लीगल प्रेशर। ये जिस भी कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकालते थे, अब रिपोर्ट तो निकाल दी, अब रिपोर्ट निकाल के कर क्या रहे थे? तो इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। इन्होंने रिसर्च करी, रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट निकाल के उसी कंपनी के स्टॉक्स को बेच दिया। अब बेचते कैसे? आप कहोगे खरीदा नहीं तो बेचते कैसे हैं? वेल, स्टॉक मार्केट में हो सकता है ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। अगर आपके पास कोई शेयर नहीं भी है तो आप उसका फ्यूचर बेच सकते हो और बाद में खरीद सकते हो। खरीदेंगे क्यों? क्योंकि आपने बेचा, मान लीजिए अडानी को 4000 के रेट पे, और खरीद लिया आपने 1300 के रेट पे, तो बीच में जो डिफरेंस है ये आपका मुनाफा हो गया। और फ्यूचर के अंदर तो लेवरेज मिलती है, मतलब अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 5 लाख के शेयर बेच सकते हो, और ऑप्शंस के अंदर तो इससे भी ज्यादा लेवरेज मिलती है। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ये पॉसिबल है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप हो सकता है 5, 10, 15 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सको। तो ट्रेड का मतलब यही हो गया कि अगर मेरे पास शेयर नहीं भी है और मैं सिर्फ उस पर स्पेकुलेशन करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। बट इनके पास तो पहले रिपोर्ट है, इन्हें पता है हमारी रिपोर्ट पब्लिश होगी तो इस कंपनी की वॉट लग जाएगी, तो इस कंपनी के शेयर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। इसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और जैसे ही शॉर्ट सेलिंग होगी, न्यूज़ बाहर आएगी, कंपनी का शेयर गिरने लगेगा, और फिर क्या होगा? कंपनी का शेयर जैसे ही गिरेगा हमें मुनाफा होगा। और इनका ये मेन बिजनेस था। तो रिसर्च निकालने से पैसे थोड़ी आते हैं, पैसे आते हैं शॉर्ट सेलिंग से। तो दैट वाज देयर मेन बिजनेस। सो अब इन्होंने शॉर्ट करना तो शुरू कर दिया, बट अब कंपनीज के अगर स्टॉक्स गिरेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन गिरेगी। अडानी को अकेले, गौतम अडानी साहब को 100 बिलियन का झटका लगा था, 100 बिलियन का झटका, क्योंकि इनकी रिसर्च में इतनी पावर थी। तो क्योंकि इतना बड़ा झटका लग रहा है तो कोई भी बिजनेसमैन क्या करेगा? वो जाके केस डालेगा। इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि भाई केस लड़ेगा, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हिंडनबर्ग का। अब अडानी के लिए था वो कि एडवर्स इफेक्ट अडानी को पड़ सकते थे, बट अडानी को तो वहाँ पे क्लीन चिट मिल गई और सेबी की तरफ से भी क्लीन चिट मिल गई। बट अभी भी गौतम अडानी जी पर आप जानते हो कि अभी तलवार गई नहीं। हिंडनबर्ग अगर जा भी रहा है तो अभी यूएस के कोर्ट के अंदर तो केस पेंडिंग है और वहाँ पर ब्राइबरी का चार्ज लगा हुआ है। बट क्या होगा, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो लीगल प्रेशर क्या है कि मान लेते हैं कि 81% का सक्सेस रेट था भी, बट जिन कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट आई और उनका स्टॉक का कुछ नहीं बिगड़ा, या फिर वो अभी लॉ सूट लड़ रहे हैं और वहां पर हिंडनबर्ग से अगेन मुआवजा मांग रहे हैं, तो हिंडनबर्ग के लिए एक बहुत बड़ा लीगल प्रेशर है। सो ये इट कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हिंडनबर्ग कह रहा है यार बहुत हो गया, अब मैं और केस वेस नहीं लड़ना चाहता। कुड बी दिस, कुड बी, बिकॉज वी डू नॉट नो। सेकेंड रीजन है पॉलिटिकल प्रेशर। सो आपको पता है कि अडानी साहब के लिंक्स हैं, कुछ लिंक तो हैं, आपको पता ही है जो भी लिंक्स हैं। तो वो जो लिंक्स हैं उनके ग्लोबल लिंक्स भी हैं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 तारीख को आ रहे हैं, तो ट्रंप की कुछ लोगों से दोस्ती है। तो अगर इस दोस्ती का चक्कर में हिंडनबर्ग के ऊपर कुछ भारी पड़ गया तो शायद वो ऐसा ना चाहते हो कि मेरे लिए कुछ गलत जाए, अब मेरे लिए कुछ अगेंस्ट में जाए। तो पॉलिटिकल प्रेशर भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अब ये कह रहे हैं जी हिंडनबर्ग रिसर्च को मैं बंद कर रहा हूं। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन ये जो पर्सनल रीजन बोल रहे हैं कि मेरे पर्सनल रीजन है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि फैमिली को टाइम देना होगा। वी डू नॉट नो। आपको अच्छे से पता है कि जब कोई मीडिया के अंदर रिपोर्टर कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, इंडिया के अंदर भी कुछ शेयर्स बहुत बुरी तरह से गिरे हैं और उसके पीछे भी कुछ लोग थे जिन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश करी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर जब भी ना रिपोर्ट्स आती हैं स्टॉक्स के ऊपर, तो आपको ये देखिए कितनी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होती हैं।
हमेशा आपको बाइंग रिकमेंडेशन मिलेगी। जब आप न्यूज़ भी खोलेंगे तो न्यूज़ में भी बात करते हैं कि ये शेयर अच्छा है खरीद लो, ये शेयर अच्छा है खरीद लो। और अगर कोई शेयर गिर रहा होता है तो होल्ड करने की बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते कि इस शेयर से आपको दूर रहना चाहिए, ये शेयर गिर सकता है, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबको अपनी फैमिली, अपनी लाइफ प्यारी होती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कुछ थ्रेट हो सकता है हिंडनबर्ग की फैमिली को, उनकी लाइफ को? अगर आपको लगता है आप कमेंट्स में बताइए ना अपना फीडबैक। आपको क्या लगता है कोई इतनी बड़ी एक ऐसी रिसर्च कंपनी चला रहा है जिसने दुनिया को हिला के रख रखा है, दुनिया को हिला के रख रखा है, इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, तो इतनी बड़ी पोजीशन पर कोई आदमी आके कह रहा है कि भाई नहीं बस हो गया, मैं अब अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? चलो अब इसी के अंदर से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने क्लियरली बताई है कि अब होने क्या वाला है। इन्होंने बोला है, so over the next 6 months or I plan to work on a series of materials and videos। मैं अब वीडियोस बनाने वाला हूं और आपको मटेरियल देने वाला हूं, ये पब्लिक डोमेन में लेकर आने वाला हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हिंडनबर्ग कहीं नहीं जा रहा। हिंडनबर्ग अपने जैसे अब हजारों और लाखों लोग बनाने वाला है, जो और ऐसी कंपनीज जो मैनिपुलेशंस करती हैं उनकी वॉट लगाएं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा पता है आपको, स्टॉक मार्केट इज अ बबल। कंपनीज हमेशा एक हम जैसे पीई की बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो हमेशा एक ओवर प्राइस रेट पर चल रही होती है, हमेशा प्राइस ज़्यादा ही होता है। और जैसी कुछ ऐसी न्यूज़ आती हैं तो वो सीधा स्टॉक के प्राइस को तोड़ती हैं। तो अगर हिंडनबर्ग जा रहे हैं और उसके बाद वो अपनी एक आर्मी तैयार करने वाले हैं, तो कई सारी कंपनीज जो गलत कर रही हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इन्होंने बोला है कि जो मेरी टीम है, उस टीम ने जो रिपोर्ट्स निकाली थी उसकी वजह से 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर सिविल और क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं। सो हमने बिलियनियर्स और ओलिगार्क्स कौन होते हैं? ओलिगार्क्स वो लोग होते हैं जो ना सिर्फ अमीर होते हैं, उनके हाथ में पॉलिटिक्स भी होती है। इंडिया में ऐसे कौन से लोग हैं, उनका भी आप नाम कमेंट में बता सकते हैं, हु आर ओलिगार्क्स इन इंडिया। उनको भी हमने हिला कर रख दिया एंड वी शुक सम ऑफ द एम्पायर्स दैट वी फेल्ट नीडेड शेकिंग, जो हमें लगता था कि जिन्हें हिलाने की जरूरत है। सो व्हाट ही इज गोइंग टू डू नाउ? देखो ये तो शायद अब बोल रहे हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी हम बंद कर रहे हैं, बट इसके अंदर जो लोग काम करते हैं, बेसिकली हिंडनबर्ग कौन थी? हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग क्या नेट एंडरसन है? नहीं, हिंडनबर्ग है जो उस कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं। अब वो लोग काम करते रहेंगे और इंडिविजुअल हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी हो सकता है कंपनीज बना दें। तो एक नहीं, अब हो सकता है आपको 11 हिंडनबर्ग दिखे इन फ्यूचर। एंड आई फील कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप देखो अडानी की शेल कंपनीज के अंदर हमने जो सेबी की चेयरमैन है उनके ऊपर भी हमने देखा कि भाई हिंडनबर्ग ने अगेन कुछ खुलासे करे। सो ये जो खुलासे हो रहे हैं, क्या ये खुलासे ज़रूरी हैं? क्या पब्लिक को ये सब पता होना चाहिए? वेल यहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका आंसर्स शायद आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप कमेंट से दे पाए। तो आपको क्या लगता है, हिंडनबर्ग बंद होने वाली है या आगे कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे कि हिंडनबर्ग बंद नहीं हो रही है। वो बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि 6 महीने में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। सो कुड बी समथिंग बिग। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग सीखने में, वो भी डिटेल में, तो हर संडे वेबिनार होते हैं। आपको वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और ये पेड वेबिनार्स होते हैं। अगर आपको फ्री में अटेंड करना है तो जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड को आप अप्लाई कर दीजिएगा। आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा वेबिनार के लिए, आप सीखिए। और अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाई भेजना, तो इस नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पर हाई भेज दीजिए और आपको एल्गो रूम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। स्टेप्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। शेयर दिस वीडियो, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।